रेडी हो जाए। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर टॉकिंग टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल electronics. In this section we are going to discuss about an important theorem like De Morgan theorem. De Morgan theorem. De Morgan's theorem. In this lecture we are discussing about De Morgan's theorem, means a theorem that will use to make us simplify the problem of Boolean algebra. हम इस लेक्चर्स में डी मॉर्गन थ्योरम पर डिस्कशन कर रहे हैं और डी मॉर्गन्स थ्योरम, इस थ्योरम के बेसिस पे हम बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए कुछ लॉजिक यहाँ से सीखना है। कुछ ऐसे हम टेक्निकल रूल्स को देखेंगे जिससे हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है। ये थियरम दो पार्ट्स में हमको पढ़ना है। एक को कहते हैं डी मॉर्गन्स फर्स्ट थियरम और एक को बोलते हैं डी मॉर्गन्स सेकेंड थियरम। तो डी मॉर्गन्स के दो थियरम क्या क्या हैं, एक एक करके दोनों के विषय में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिस्कशन है डी मॉर्गन के फर्स्ट थियरम में। ये क्या कहता है, फर्स्ट थियरम फर्स्ट थियरम ये क्या है, प्रथम प्रमेय क्या है। प्रथम प्रमेय ये है इसका कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हों, मान लीजिए n वेरिएबल्स हैं लाइक दिस a b c d और डॉट डॉट डॉट, ऐसे n वेरिएबल्स हैं और इन सभी n वेरिएबल्स का r किया गया हो, r मीन्स प्लस किया गया हो, लाइक दिस। तो क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, मतलब n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और ये जो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं इन सभी का एक साथ r किया गया हो, तो यह थियरम कहता है कि इनका कंप्लीमेंट कर देने पर, या इनका कंप्लीमेंट जो होता है वो एवरी वेरिएबल के अलग अलग कंप्लीमेंट के एवरी वेरिएबल के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के एंड के बराबर होता है। ठीक है, सो दिस इज द रूल ऑफ डी मॉर्गन्स। फिर से सुनेंगे कि अगर बहुत सारे वेरिएबल्स या n नंबर ऑफ वेरिएबल्स का एक साथ r किया गया हो, r इन द सेंस एडिशन किया गया हो, तो उनका कॉम्प्लीमेंट, उस पूरे वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन आया उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एवरी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के एंड के मान के बराबर होता है। So this is very easy way to make simplify the problem of Boolean algebra, and it is called a first theorem of De Morgan's, इसे ही हम डी मॉर्गन का प्रथम प्रमेय कहते हैं। फिर से एक बार आप चीज़ों को रिमाइंड करें। रिमाइंड ये करना है कि अगर बहुत सारे या n वेरिएबल्स का और किया गया हो और उन सभी का कॉम्प्लीमेंट दिया गया हो या उन सभी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू उन सभी इनपुट्स के कॉम्प्लीमेंट के इंडिविजुअल एंड के मान के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम।
बात क्लियर हो गई। दूसरा रूल्स क्या आता है जरा इसको समझिए। ये तो आपका फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या आता है? सेकेंड रूल जस्ट इसी का एक अपोजिट है। अपोजिट ये है कि अगर मान लीजिए n वेरिएबल का n वेरिएबल के एंड का एक साथ कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, n वेरिएबल के एंड का एक साथ कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के r के मान के बराबर होती है। फिर से सुनिएगा कि अगर n वेरिएबल्स जो कि आपस में एक दूसरे से एंड ऑपरेशन से जुड़े हैं का हम कॉम्प्लीमेंट करते हों तो इसकी वैल्यू उनमें से दिए गए प्रत्येक इनपुट के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के r के मान के क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम डिमार्गन्स का सेकेंड थ्योरम कहते हैं। So both the rules or both the theorem are most important for making the simplification of Boolean algebra या Boolean expression। तो इसको नोट कर लें आप। और इसके बाद इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को देखेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है, पहले इसको लिख लीजिए आप। हो गया? चलिए अब इस पे एक प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। इन रूल्स का यूज करते हुए, इन थियरम्स का यूज करते हुए हम कैसे बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट किया, जिसमें एक एग्जाम्पल हम रख रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि निम्न बुलियन व्यंजकों का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है और उसे सिंप्लीफाई भी करना है। एक क्वेश्चन है ये, मान लो दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑफ c। So this is the question, and first you have to take complement of this expression and then simplify it। पहले क्या करना है, ये आपको एक्सप्रेशंस दिया गया है, इस एक्सप्रेशंस पर इस एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आपको इसे सिंप्लीफाई करके समझाना है। अच्छा, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वही जो दो थियरम हमने बताया, उन दो थियरम्स का यूज़ करना है। लेकिन थियरम यूज़ करने के साथ साथ और क्या क्या रूल्स ध्यान में रखने चाहिए ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन गलत ना हो, तो थोड़ा सा हम लोग जो है इसी क्वेश्चन के माध्यम से वो स्टेप भी ध्यान में रखेंगे। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 नोट करता हूँ और आप भी इसको कॉपी करिएगा। पहला ये है कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो हम रूल्स आपको समझाने जा रहे हैं, जो स्टेप बताने जा रहे हैं, ये तब अप्लाई करना है जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हों। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जितने भी आर हैं उन सभी को एंड में आप इंटरचेंज कर देंगे, या आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने साइन से यहाँ रिप्रेजेंट भी किया है। ये इंटरचेंज साइन है कि अगर और में गिवन है तो सभी एंड बन जाएगा, या एंड में है तो और बन जाएगा। ठीक है, बहुत एक छोटा सा ये ट्रिक है,
और अगर आप इसको डिफाइन करें वहाँ यूज़ करें तो आप इजीली कर भी ले जाएंगे कि जितने भी उसमें आर वाले ऑपरेशंस होंगे वो सब एंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, या जितने एंड वाले ऑपरेशन होंगे वो सब आर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या करना है, दूसरा ये करना है, दूसरा ये करना है कि आपको इसके प्रत्येक टर्म का कॉम्प्लीमेंट लेना है। टेक अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी टर्म, टेक अ complement of every term। प्रत्येक टर्म का क्या करते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ये दो बातें आप यूज करें, दो रूल्स को दिमाग में रखें और देन आप इसको सिंप्लीफाई करें। चलिए मैं अब इसको जो है अप्लाई करता हूँ इस क्वेश्चन पे, देखो ध्यान से कैसे करना है। हमने कहा था क्वेश्चन में ये कहा था कि दिए गए बुलियन व्यंजक का कॉम्प्लीमेंट लीजिए और इसे सरल कीजिए, मीन सिंप्लीफाई। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमने लिया, ये y इज इक्वल टू दिया हुआ है ए बी बार प्लस सी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। जब आप कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा तो ध्यान दीजिए ये कॉम्प्लीमेंट है, और जब ये कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो हमने कहा जैसे ही कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट सब पे आता है। पहली बात कि एवरी टर्म पे अप्लाई होता है, तो अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, और यहाँ एंड का साइन था तो ये आर बन जाएगा, ध्यान दीजिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सी, सो अगेन दिस complement will just affected the value like C here, तो इस C पे भी कॉम्प्लीमेंट आया, बट आप देखो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, दैट मीन्स और का साइन है, तो क्या बन जाएगा, एंड। So only the two rules is sufficient to simplify the problem. One thing is here, when we are taking the complement, every and will interchange in form of r, or it's vice versa, means r will interchange into and. And the second term is there, when we will take a complement, the complement sign will just distributed over every term given in the expression. Are you getting? The similar things is occurring there, in first term, in first case, you can say in first term, when we will break this complement, this sign will just over writing here. In between this, we see here, there is a and sign. So this will be interchanged into and, R. Similarly, in case of this, C is also a term. So a complement of C is written here. And you see there is a plus sign, so it will again break, or you can say interchange in and. तो आपने देखा कि मैंने ये वाला एक्सप्रेशन जब इसका कॉम्प्लीमेंट किया है तो किस तरह से ये ब्रेक हुआ। यही चीज़ आपको सीखनी है। अगर ये चीज़ समझ में आता है तो ये प्रॉब्लम चाहे जितना भी बढ़ा दिया जाए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने। दिस इज वाई आई हैव प्रेजेंटिंग वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम
so that you easily understand the concept and apply the De Morgan's theorem. So just we are talking here कि यहाँ से जो इवेल्युएशन आप कर रहे हो वो क्या आ रहा है दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी बार है और किसी भी टर्म के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही नंबर हो जाता है। ऐसे में आप कहेंगे ये हो जाएगा बी। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, you take suppose b is equal to 0 means b bar is equal to 1. So again if I am taking one, I want to take a complement of this b bar, we get again 0. तो जो हमने लिया था वही हमें मिला। तो किसी भी नंबर के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो नंबर ही होता है, ये हो गया। और ये if again I want to simplify more than this step, so again I can write here this is equal to a complement c complement plus b into c complement, this is your result। ये आपका जो है फाइनल रिजल्ट है। समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लें और इन रूल्स को ध्यान में रखें तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व। चलिए जल्दी करिए, इसको नोट डाउन करिए। हो गया। एक प्रॉब्लम ये हो गई, देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में पूछा है, 2012 में इसको पूछा गया बीटी में। चलो इसी के पैरेलल एक दूसरा और क्वेश्चन देते हैं, उसको भी देख लो आप कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is here, they want to ask again, you have to find the complement of this given expression, like this is given here, z is equal to a complement plus c, a complement plus c and b or d complement। In the question is mentioned that z is equal to a complement or c and b or d complement। ठीक है, the same question is there, and again you have to take complement of this expression। आपको क्या करना है, इस दिए गए एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट लेना है और सिंप्लीफाई करना है। सो वेरी सिंपल, क्या करेंगे आप, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे z इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट r c एंड b r d कॉम्प्लीमेंट और इस टोटल का कॉम्प्लीमेंट एज अकॉर्डिंग टू मेंशन इन द प्रॉब्लम। अब जब आप कॉम्प्लीमेंट इसका लीजिएगा तो आपको रूल्स क्या समझाया है, मैंने रूल्स आपको समझाया है कि ये कॉम्प्लीमेंट इसके एवरी टर्म पे अप्लाई होता है और जो आपके आर हैं वो एंड में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो एंड हैं वो आर में। आइए इस पे अप्लाई करके देखते हैं। जब आप इसको करिएगा तो पहला काम तो आप ऐसे करिए, इसको अभी ऐसे ब्रेक करिए, इसको एक टर्म एज्यूम करिए, जिसको थोड़ी प्रॉब्लम लग रही होगी वो इसको अभी इमेजिन करे, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। So this total term is behaving like x and this total term is behaving like y, or this complement sign is over there. When we break this complement on these two terms like x and y, we get x complement and this is and also, so this will be interchanged into r
and I can write x means a complement plus c, y means b plus d complement। तो आप यहाँ से समझ गए हैं तो मैं लिख सकता हूँ अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका a कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, और ये पूरा साइंस ऐसे b प्लस डी कॉम्प्लीमेंट और इसका पूरा। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट साइन जब इस पे अप्लाई होगा तो देखो ये एवरी टर्म पे अप्लाई होता है ऐसा मैंने बताया, और ये प्लस का साइन है तो इनटू में कन्वर्ट होगा और ये सी का कॉम्प्लीमेंट। इस पे तो देखो कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये तो चेंज होगा नहीं, तो जैसे था वैसे ही रहेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे मोल्ड अप कर लो, आप ब्रैकेट में लिख लो। यहाँ फिर से कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हो रहा है तो ये इस पे अप्लाई हुआ तो बी का कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये प्लस का साइन है तो ये इनटू में चला जाएगा और डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? नाउ आई कैन राइट अगेन या किसी नंबर के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो नंबर होता है सी बार प्लस बी बार, और किसी नंबर के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो नंबर होता है, एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर नोट कर लो। ओके, तो ये आपका हो गया। और डिमार्गन्स रूल पे दो स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कि बोर्ड में पूछे गए थे, उनको नोट डाउन करिए। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। चलिए एक और भी प्रॉब्लम आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? अब देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हमें पहले जो है कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता था, अब वो ऑलरेडी क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट करके दिए रहेंगे, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा आपके लिए वो एक हेल्प कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट साइन लगा करके लिख रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कह रहा निम्न बुलियन व्यंजकों को सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू a प्लस बी बार या बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये ऑलरेडी ऐसे प्रॉब्लम है। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, सेम रूल पे लगाना है इसको। चलो पहले आप थोड़ा कोशिश करिएगा। इसको देखिए, ने कहा जब हम ये कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते हैं, कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पर, दोनों टर्म पे अप्लाई होता है। मीन्स अगर आप इसको x की तरह देख रहे हो, इसको y की तरह देख रहे हो, तो ये x का कॉम्प्लीमेंट और ये y का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा y का कॉम्प्लीमेंट। x इन द सेंस a और y इन द सेंस b कॉम्प्लीमेंट c, b कॉम्प्लीमेंट c, ये ऐसे। और ये प्लस था तो इनटू हो गया, तो y इज इक्वल टू हो गया a कॉम्प्लीमेंट इनटू, और ये जब ब्रेक होगा तो b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये इनटू था तो प्लस और c का कॉम्प्लीमेंट, तो y इज इक्वल टू हो गया a कॉम्प्लीमेंट इनटू b, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो नंबर होता है, और प्लस c का कॉम्प्लीमेंट। या आप इसको लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a कॉम्प्लीमेंट c, सॉरी ये आपका रिजल्ट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हमें जो है अगला पढ़ना है कुछ थियरम, उसका नाम है डुअलिटी प्रिंसिपल। और आई थिंक
In previous lecture I have already discussed about the duality principle, and you know very well how we will apply the duality rules in Boolean expression. Okay, so now I'm going to talk about the duality principle. duality principle वैसे मैंने आपको बता रखा है, फिर भी जो है आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अब जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि बुलियन रिलेशंस और उनके जो ड्वेल्स हैं वो क्या क्या हैं जिन्हें आपको यूज करना होता है, और ऐसा हम तब करते हैं जब हमको कोई भी डिजिटल सर्किट की डिजाइनिंग करनी होती है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्किट डिजाइन, इन दैट टाइम वी experience a expectation of those all type of method which is very preferable to make a circuit design। तो हम देखते हैं अगला हमारा है बुलियन रिलेशंस and their duals कहने का अर्थ इसका ये है कि हम इधर आर लिखते हैं, अगर आर ऑपरेशंस को लिखते हैं तो सेम आर ऑपरेशंस को अगर हम एंड में लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाए। सेम एंड ऑपरेशन है, उसको हम आर में ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो कैसे लिखेंगे। इसी चीज़ को हम इसकी दोहरे व्यवहार की बात कहते हैं या इसकी द्वैती प्रकृति बताते हैं कि सेम बिहेवियर को हम आर से एंड में कैसे ट्रांसफॉर्म। आइए हम लिख देते हैं 2-3 रूल्स, आपको मैंने टेबल भी बना के दिया था, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है x इंटू 0, एक तरफ पहले आप इसके लिए डिजाइनिंग कर लो। इधर लिखो बुलियन रिलेशंस और इधर लिखो आप इसके ड्वेल्स, ये इसके ड्वेल्स। पहला है मान लो x प्लस 0, दिस इज x। ठीक है, ये तो क्लियर ही है। आई हैव अ वेरिएबल लाइक x and x can choose only 2 type of variable like 0 or 1. If suppose I put here 0, you know when we will take addition of 0 with 0, again we get 0. But suppose I am taking a value of x is equal to 1, so 1 plus 0 this become 1. So according to this variable your output will be written in। तो हमने कहा x plus 0 means x में भी 0 or 1, according to that you can replace your 0 or 1। okay, now the next thing is there, इसका ड्वेल लिखना। तो यहाँ पे देखो x तो x ही रहेगा, ये प्लस है तो इसका ड्वेल क्या होगा, एंड 0 है तो ड्वेल क्या होगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी x। क्लियर, नॉट मोर, ओनली आपको ध्यान रखना है कि एवरी आर विल कन्वर्टेड इनटू एंड आर इट्स वाइस वर्सा, और जितने भी जीरोज हैं वो वंस बन जाएंगे और जितने भी वंस हैं वो जीरोज हो जाएंगे। यही तो ड्यूअल नेचर में पढ़ा था आपने कि जितने भी आर होते हैं वो एंड में इंटरचेंज हो जाते हैं, जितने भी जीरोज हैं वो आपके वंस में इंटरचेंज हो जाते हैं। नॉट मोर, ओनली द 2 keywords are sufficient to make a Boolean relation on the basis of their dual nature. Similarly, if I am writing here, x plus x bar, there is given x plus x bar,
x plus x bar. Suppose it is given 1. You know, x will not change, means x is remain like x, plus become and plus become into x बार, तो x बार ही रहेगा, ये 1 था तो ये 0 हो जाएगा. तो similarly you will find the all dual relations or Boolean algebra and solve out the problem. Best done. ये आपके सारे रूल्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक बार, ये बताया जा चुका है आपको, बस एज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बार फिर से रिवाइज करा दिया. अब जो मेन आपको पढ़ना है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे, वो ये है कि लॉजिक सर्किट की डिज़ाइन हम कैसे करते हैं. हाउ वी विल डिज़ाइन द लॉजिक सर्किट. तो अगला टॉपिक हमारा है डिज़ाइनिंग ऑफ लॉजिक सर्किट्स. ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू.